स्टार्टिंग ए बिजनेस के लिए आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे बिजनेस रन करेगा कि नहीं, बिजनेस का डिमांड कितना है, बिजनेस का सप्लाई कितना है, आपके बिजनेस का सर्विस वैल्यू कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बिजनेस नीश और सब्जेक्ट, और आप कैसे चूज करेंगे एक सही स्टार्टअप को जिसका ऑर्गेनिक बिजनेस ग्रोथ हो। ये सब सवाल का जवाब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आप एक सही स्टार्टअप शुरू कर सके और बाद में बोल सके कि प्रशांता स्टार्टअप से ये बिजनेस टिप्स हमें मिला था। स्वागतम फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांता देव वर्मा और आप जुड़ रहे हैं प्रशांता स्टार्टअप के साथ। सो फोकस में रहिए। कोविड-19 वर्ल्ड पेंडेमिक एक्सपीरियंस के बाद हेल्थ नीश एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट हो गए हैं ग्लोबली, और हम सब और भी ज्यादा चौकन्ना हो गए हैं हेल्थ के बारे में। हर चीज का एक गुड साइड और बैड साइड रहता है। ये पेंडेमिक से हमें जो सीख मिला है वो है हमारा स्वास्थ्य। बोलते हैं ना, जान है तो जहान है। इंग्लिश में बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ का जो एक बड़ा फैक्टर है वो है हमारा भीतर का इम्यून सिस्टम, और ये इम्यून सिस्टम को जो सही रखता है वो है हमारा रोज का खाना और एनवायरनमेंट। पहले जब टीचर बोलते थे कि बेटा पौष्टिक आहार चाहिए, सही प्लेटफॉर्म पकड़ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब हमें ये समझ में नहीं आया था कि पौष्टिक आहार क्या है और क्यों चाहिए। कोरोना के बाद अभी पता चला कि पौष्टिक आहार कितना जरूरी है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। चलिए समझते हैं साधारण भाषा में ये प्रोसेस को। जब आप बहुत भूखे होते हो तब आपसे कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। आप वीक रहते हो और आपको अगर उसी टाइम बोले जाके फाइट करने के लिए तो हो गया काम। इसी तरह हमारे शरीर में लाखों करोड़ों छोटे छोटे सेल रहते हैं, उसको भी रोज सही परिमाण खाना चाहिए। और ये पौष्टिक आहार में सब तरल पदार्थ रहता है। ये तरल पदार्थ जब भीतर में प्रोसेसिंग होता है, इसमें से डिफरेंट मॉलिक्यूल निकलता है। ये हर एक मॉलिक्यूल ब्लड के थ्रू हर सेल पे पहुंचता है, और जिसका जो काम है शरीर के ग्रोथ करने के लिए वो करता है। और शरीर के भीतर एक नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस होते हैं, जो शरीर को नहीं चाहिए वो इसको बाहर करता है। और डिटॉक्स होना या साफ होना बहुत ज़रूरी है, और अपने शरीर के ये नेचुरल प्रोसेस को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उल्टा चलना चाहिए। इसीलिए खाने के थाली में पौष्टिक आहार होना चाहिए। ये पौष्टिक आहार में ही सही मॉलिक्यूल रहता है। अगर आपके शरीर के सब सेल को सही खाना मिले तो ये सब सेल तंदुरुस्त रहता है, और हर तरह का जो रोग प्रतिरोध का जो क्षमता है उसको बनाए रखता है। दुनिया का जो बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट है, ये लोग रिसर्च के बाद बोले हैं कि सही आहार ही सबसे बड़ा मेडिसिन है। आहार ही आपके शरीर और मन को गढ़ता है। खाने के भीतर एक इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, ये फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाने में रहता है। ये हर एक इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल रिसोर्स आपके लिए एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर के ब्लड फ्लो को सही रखने की और सब सेल पे स्मूथली ब्लड पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। जब ये मॉलिक्यूल शरीर में कम होते हैं तो ब्लड का जो फ्लो है वो सही नहीं हो पाता, और हार्ट में ब्लॉकेज बन जाता है, और हार्ट अटैक और स्ट्रोक की रिस्क रहता है। इसी तरह फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे फूड का और पानी का सही परिमाण मात्रा मिलना सबके शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हम डॉक्टर नहीं हैं, जस्ट आपको ये बेसिक समझाने के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आप चाहे तो आपके जो फैमिली डॉक्टर है और जो रिसर्च सेंटर है उससे भी आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम अपने टॉपिक में आते हैं और फोकस करते हैं ग्लोबल बिजनेस डिमांड को।
ये हर एक चीज़ का हाई रिसोर्स फूड बहुत ही डिमांड वाला नीश है। हेल्थ रिलेटेड स्टार्टअप्स का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है एंटायर ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि ये सबका बेसिक नीड है। ये नीड को नीश बना के आप एक बढ़िया सा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ये हर एक इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल रिसोर्स का प्रोडक्शन या सप्लाई एक बड़ा नीश है। आप ये रिसोर्स का सही पता करके या रिसर्च करके इसका डिफरेंट बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। और इसका बड़ा नेचुरल रिसोर्स है, कुछ ऐसे पौधे, पत्ते, कुछ फल, कुछ वेजिटेबल्स, हर्ब्स और स्पाइसेस। ये मॉलिक्यूल प्रोडक्शन और सप्लाई के लिए लेटेस्ट टेक्निक्स और सही स्किल लेके आप इसका एक अच्छा स्टार्टअप रन कर सकते हो और ये बिजनेस का ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा। ये आज का और फ्यूचर का हर एक लोगों का डिमांड है। जितने सारे डेवलप्ड कंट्री है और पढ़े लिखे लोग हैं, सब में इसका ज़्यादा डिमांड देखा गया है, जो लोग ये जानते हैं। एग्जाम्पल, 1 नंबर में मॉलिक्यूल रिसोर्स पौधे का नर्सरी स्टार्टअप कर सकते हो। 2 नंबर में ये मॉलिक्यूल लीव्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल का सप्लाई कर सकते हैं। 3 नंबर में ये फ्रूट्स का प्रोसेसिंग स्टार्टअप कर सकते हैं, जैसे नाइट्रिक फ्रूट जूस एक्सेट्रा। लेकिन लंबा टाइम किसी भी फूड को मेडिसिन से प्रोसेसिंग करके रखने से इसका जो फ्रेशनेस है वो खराब हो जाते हैं। 4 नंबर में ये मॉलिक्यूल फूड का मार्केटिंग स्टार्टअप। 5 नंबर में ये रिसोर्स का एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये एक्सपोर्ट ही एक ग्लोबल बिजनेस है जो आपको और आपके कंट्री को बेहतर बना सकता है। ऐसे बहुत सारे औषधि पेड़ और पत्ते हैं, हर एक का नर्सरी आप आपके घर में कर सकते हो। और हमने सुना है ये नर्सरियाँ भी छोटे से जगह में भी हो जाते हैं। आप आपके हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस का ग्लोबल डिमांड है। आपको सही नॉलेज कलेक्ट करना है किस में ये मॉलिक्यूल का रिसोर्स ज़्यादा रहता है। एग्जाम्पल, नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए 1 नंबर में सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट्स एक्सेट्रा। 2 नंबर में अनार, इंग्लिश में इसको पोमेग्रेनेट बोलते हैं। ये एक अच्छा नाइट्रिक ऑक्साइड रिसोर्स है। ऊपर से ये आपका प्रेशर को और आपके हार्ट फंक्शंस को सही रखने के लिए हेल्प करता है। फिर है वॉलनट्स, स्पाइनच, वाटरमेलन, बीट्स, गार्लिक एक्सेट्रा। फाइबर रिसोर्स के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, व्हीट, ब्राउन राइस, बाजरा, मेज, जौर, रागी, ग्रीन ग्राम होल, कैरोट, पेयर, कॉलीफ्लावर, गुआवा, डेट्स। एंटीऑक्सीडेंट के लिए बनाना, एवोकाडो, राजमा, ग्रीन टी, जौ, आलमंड नट्स, वॉलनट्स, गुआवा, मैंगो, पीचेस, हर्ब्स और स्पाइसेस जैसे टर्मरिक, जिंजर, दालचीनी, ब्लैक पेपर, लौंग, आंवला। आंवला एक एंटीऑक्सीडेंट का टॉप हाई रिसोर्स है। इंग्लिश में इंडियन गूसबेरीज बोलते हैं। और कहाँ पे इसका हाई रिसोर्सेस है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। तो आज हम सीखे स्टार्टिंग ए बिजनेस के लिए कैसे आज और फ्यूचर का डिमांडेबल स्टार्टअप प्लेटफॉर्म चुनें। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट का और बिजनेस सॉफ्टवेयर का लिंक शेयर कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहिए फिट और कुछ कीजिए सुपर हिट। थैंक यू, नमस्ते।